जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, आज के इस कलयुग के दौर में भीड़ भाड़ भरी जिंदगी में कोई अपना नहीं है। अक्सर व्यक्तियों को आप सभी देखे होंगे, आप ठीक से कमा रहे हैं, खा रहे हैं, आप अपने से खुश हैं, लेकिन सामने वाला, बगल वाला, आपके साइड वाला या आपके परिवार का कोई सदस्य इस स्थिति को देख के बहुत जल रहा है, उसे बहुत पीड़ा हो रही है। वो अपने दुख से जितना परेशान नहीं है, उतना परेशान आपके सुख से उसको है। वो रात दिन सो नहीं पाता है आपके सुख को देखकर, मगर आप मेहनत करते हैं। प्रभु की कृपा से, ईश्वर की कृपा से आपको उस मेहनत का फल मिलता है, जिससे आप दिन दुना रात चौगुना प्रतिदिन तरक्की की ओर बढ़ते रहते हैं। मगर वो सबों का चुगली, सबों की शिकायत, सबों का निंदा, सबों का गाली गलौज भगवान को भी नहीं छोड़ते। भगवान के भी दरबार में जाते हैं तो मन कहीं और, तन कहीं और रहता है, विचार कहीं और रहता है। वैसे व्यक्ति आपके सभी शुभ कर्मों से बराबर जलते रहते हैं। इस कारण वो आपके ऊपर तरह तरह की पीड़ाएं, तरह तरह के विद्वेष, तरह तरह के झगड़ा झंझट, तरह तरह का केस मुकदमा फरेबी, कुछ ना कुछ करके आपको परेशान करने की बीड़ा एक टाइप का वो उठा लेते हैं। तो दोस्तों, जब आप हद से ज़्यादा परेशान हो जाएं, तो हमारे गुरुदेव का कहना है कि जब सर से पानी पार हो जाए तो उसे जीवन में जिंदा रहने मत दो। अगर उसे जीवन में जिंदा रहने दोगे, आज वो तुझे परेशान कर रहा है, कल तुम्हारे बाल बच्चों को परेशान करेगा, कल तुम्हारे पोता पोतियों को परेशान करेगा, यानी तुम्हारे जीवन को बर्बाद कर देगा, तुम्हारे घर परिवार को वो बर्बाद कर देगा, क्योंकि उसका काम ही वही है। इसलिए वैसे व्यक्तियों को समूल सफाया, समूल नष्ट करो। कोई पाप नहीं है, क्योंकि सामने वाले से बचाओ, पाप नहीं होता, गलत कर्म नहीं होता। आज मैं ऐसी ही एक जबरदस्त साधना दे रहा हूं। ये साधना नहीं कहा जाए, एक प्रयोग कहा जाए। तो दोस्तों, आइए, अगर आप सभी मेरे इस चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें। साथ ही साथ मेरे चैनल पर पड़े सभी वीडियो को एक एक करके देखें, ताकि आपको सभी तरह की बातों का जानकारी प्राप्त हो सके, सभी शक्तियों का जानकारी प्राप्त हो सके और तंत्र की दुनिया में आप अपना एक अलग मुकाम बना सकें। मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि आप सभी सिर्फ थंबनेल देखते हैं। थंबनेल देख के कुछ भी आप हिसाब किताब नहीं लगा सकते हैं सच्चा। पूरे वीडियो को देखें तो ही आपको बात समझ में आएगा। थंबनेल देख के आप जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे, कुछ नहीं, मैं गारंटी देता हूं, स्टाम्प पेपर पर लिख के दूंगा, कुछ नहीं कर पाएंगे थंबनेल देखकर। जब तक कि उसके बारे में पूरी वीडियो को नहीं देखेंगे, गुरु से मुखातिब नहीं होंगे, गुरु से बातें नहीं करेंगे, अपने जीवन में आप तब तक कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही वीडियो स्किप करते रहेंगे, जीवन भर आपका वीडियो और समय सब स्किप होते रहेगा। मिलेगा आपको कुछ नहीं, जीरो जीरो जीरो, कुछ नहीं मिलेगा। इसलिए मैं कोशिश करता हूं आप सबों के सभी
तरह के शक्तियों के बारे में, सभी तरह के मंत्र साधनाओं के बारे में, या मैं जो भी वीडियो डालता हूं उसके बारे में आप सबों को पूरी की पूरी जानकारी देने की कोशिश करता हूं, ताकि आप सभी समझें शक्तियों को। शक्तियों का कोई खेल नहीं है, यहाँ कोई डिग्री नहीं मिलता है कि सर्टिफिकेट में डिग्री दे देंगे आप तांत्रिक हो जाएंगे। नहीं होगा भाई, यहाँ कर्म करना पड़ेगा तब होगा। शक्तियाँ आपका गुलाम नहीं है कि आपके सामने आकर के बोल देगा, बोल बेटा क्या चाहिए तुझे। इतना आसान बात है क्या? आपका बेटा या आपका बाप ये नहीं बोलेगा कि तुमको भूख लगा है तो बोलो क्या चाहिए तुमको, नहीं बोलेगा वो भी। आपको मांगना पड़ेगा, आपको कर्म करना पड़ेगा, तो ही आपका बाप या बेटा या पत्नी भाई आपको खाने के लिए देगा, एक गिलास पानी देगा। तो तंत्र में किसी शक्तियों को कैसे आप सोचते हैं कि जहाँ मन तहाँ हमको मिल जाए और हमको बोल दे क्या चाहिए तुझे? इतना आसान बात है क्या भाई? करोड़ों भक्त, करोड़ों शिष्य बैठे हैं साधनाओं में, हर तरह की साधनाओं में, कोई हनुमान जी की साधनाओं में, कोई मुंजा साधनाओं में, कोई प्रेत साधनाओं में, कोई कपाल से साधनाओं में, कोई अप्सरा साधनाओं में। वो मूर्ख हैं जो अपना समय, धन सब कुछ देकर साधनाओं को प्रत्यक्ष करने की कोशिश कर रहे हैं। और आप चाहते हैं, कहाँ शक्ति होता ही नहीं है, ये सब झूठ होता है, फरेब होता है। ऐसी बातें, अनर्गल बातें मत कीजिए भाई। दुनिया में सब कुछ है, आपको देखने के लिए दृष्टि बनाना होगा। आप खुले आंखों से सब चीज को नहीं देख पाते। एक चींटी को आप खुले आंखों से देख पाते हैं, लेकिन जल में छुपे कई जीवाणुओं को आप खुले आंखों से नहीं देख पाते। उसके लिए माइक्रोस्कोप की सहायता पड़ती है। किसी भी सूक्ष्म जीव को देखने के लिए जिस तरह से यंत्रों की सहायता पड़ती है, यंत्रों का सहायता लेकर ही आप किसी सूक्ष्म जीव को देख पाते हैं, उसी तरह कोई भी शक्ति, चाहे वो कोई भी हो, परी हो, अप्सरा हो, जिन्नात हो, मुंजा हो, यक्षिणी हो, बैताल हो, मशान हो, कलवा मशान हो, काली हो, भैरव हो, हनुमान जी हो, दुर्गा जी हो, कोई भी हो, उन शक्तियों को देखने के लिए, क्योंकि वो आदि शक्ति है, अपार शक्तिशाली चीज़ है, उनके तेज को सहना सबके बस की बात भी नहीं होती। उसके तेज को सहने के लिए गुरु परंपरा द्वारा नियमों पर आकर ही आप उनके तेज को सह सकते हैं। नहीं तो कोई भी शक्ति आपके सामने आकर अगर सिर्फ आपको एक बार डांट देगी ना, आपका 7 पुश्त आपको ठीक करते करते थक जाएगा, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। इतना याद रखना भाई, जगह, जमीन, घर द्वार सब बिक जाएगा, आप ठीक नहीं हो पाएंगे। क्योंकि शक्तियों के तेज को सहना मामूली बात नहीं है। यह गुरु परंपरा द्वारा विधानों से ही होता है, नियमों से ही होता है, तप करने से होता है, जप करने से होता है, तो ही आप कुछ कर पाते हैं। और किसी शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण इस तरह फेस टू फेस आप बात कर सकते हैं। कोई भी शक्तियाँ, जिस साधना में आप बैठेंगे, मेरा कोई सा भी साधना है, जिस साधना में आप बैठेंगे, अगर मेरे हिसाब से आप चलेंगे तो आपको शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण होगा। इस तरह से बातचीत होगा और आप बोल पाएंगे, आपसे शक्ति बातें करेंगी, उसे आप छू पाएंगे, देख पाएंगे। कई शक्तियाँ तो ऐसी है जैसे अप्सरा है, यक्षिणी है, उन सभी शक्तियों के साथ आप सेक्स कर सकते हैं, पत्नी की तरह। आम जीवन में एकदम मनुष्य की तरह वो आएगी। ये रियल है, रियल, गलत बात नहीं। किताबों और यूट्यूब का या कहीं टीवी पत्रिकाओं का द्वारा बात नहीं बोल रहे हैं हम, ये रियल बात आपको बता रहे। रियल ऐसा होता है। मात्र एक दिन में यक्षिणी आती है, मात्र एक दिन में अप्सरा आती है और आपके साथ सेक्स करती है। फिर आप उससे वचन लेकर जब भी आप उसको बुला पाए उस समय आप बुलाए। आपके समस्त कार्यों को वो करती है, आपको सुख भोग ऐश्वर्य सब कुछ दिलाती है। लेकिन उसको प्रत्यक्षीकरण करने के लिए भाई विधान से चलना होगा। आपका वो गुलाम नहीं है कि यहाँ अप्सरा आ जाएगी,
नहीं भाई, उसको प्रत्यक्ष करने के लिए गुरु द्वारा बनाए गए विधानों पर आपको चलना होगा। आप चलेंगे तो ही आप उसे प्रत्यक्ष कर पाएंगे, आपके बोली से वो प्रत्यक्ष नहीं होगा। तो दोस्तों, खैर ये सब बात अलग है, जब आप आएंगे हमारे पास तो मैं आपको और विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि मैं अपने शिष्यों को उंगली पकड़कर चलना सिखाता हूं। तो आज मैं आप सबों के लिए ऐसी ही एक शक्तिशाली विधान को लेकर के आया हूं कि आप अपने किसी भी दुश्मनों का, चाहे वो प्रत्यक्ष दुश्मन हो या अप्रत्यक्ष छुपे रुस्तम भी कोई दुश्मन हो, आप उस दुश्मन का भी सफाया कर सकते हैं। ये विधान कोई भी व्यक्ति कर सकता है गुरु दीक्षा के बाद, क्योंकि इसमें मंत्र जाप वगैरह ज़्यादा कुछ होता नहीं है। नॉर्मली सा विधान है, सिर्फ हवन करना होता है। हवन का भी नॉर्मल सा विधान है, ज़्यादा कोई पंडिताई नहीं करना है। छोटा सा हवन का विधान होता है, बस उसमें कुछ मंत्रों से आपको स्वाहा 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 करना होता है। मात्र 1 माला का हवन होता है, 108 बार का हवन होता है। किसी भी व्यक्तियों के बारे में आप ये हवन कर सकते हैं। जो आपका दुश्मन है उस पर माता बंगलामुखी कार्य करती है और उसे सफाया कर देती है, या पागल करना है उसे पागल करती है, या अन्य जो भी आप उसके साथ करना चाहें उस तरह का संकल्प लेकर आप ये हवन करेंगे तो उस व्यक्ति के साथ वैसी मनोदशा माँ बंगलामुखी करती है और आपके समस्त शत्रुओं को समाप्त कर देती है, निस्तेज कर देती है, उसे बर्बाद कर देती है, और इसका कोई काट भी नहीं होता। तो मैं आप सबों से यही कहना चाहता हूं कि आप अपने समस्त शत्रुओं को निस्तेज करने के लिए, बर्बाद करने के लिए, चाहे वो शत्रु आपका कोई भी हो, कैसा भी हो, ओपन हो या छुपे रुस्तम हो, दोनों तरह के शत्रुओं से आप निजात पाने के लिए इस हवन प्रयोग को करके अपने घर पे कर सकते हैं। आप इसके लिए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, अंदिर मंदिर कहीं नहीं। ये छुपे रुस्तम कार्य होता है, सिर्फ गुरु जाने और आप जाने। अपने घर पर करिए, घर का बाल बच्चा जाने का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्लियर उसे नहीं बताना है कि मैं किसी का मारने के लिए ये कार्य कर रहा हूँ। उसे बोलना है अपनी मनोकामना के लिए कर रहा हूँ, बात खत्म है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और इस कार्य को आप करें और माता की कृपा से आप अपने सभी शत्रुओं से छुटकारा पाएँ। इस विधि विधान को लेने के लिए हमसे दीक्षित होना पड़ेगा, और दीक्षित होकर ही इस विधि विधान को लेकर आप इस कार्य को करके अपनी मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकते हैं। आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।